स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी 10th की पहली एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 3rd क्वेश्चन लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्या मीन्स हुआ इसका? किसी परेड में स्टूडेंट देखिए, किसी परेड में 616 से वाली एक सेना की टुकड़ी को, ठीक है, तो परेड हो रही है, तो आर्मी मैन की, ठीक है, आर्मी के जवानों की परेड हो रही है और परेड में से आगे 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी सबसे आगे चलती है। ठीक है, 616 जवानों की एक टुकड़ी सबसे आगे चलती है। इसके पीछे पीछे देखिए 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो 616 सदस्यों की जो टुकड़ी है वो परेड में सबसे आगे चलेगी। उसके पीछे पीछे 32 सदस्यों की एक टुकड़ी मार्च करती है, परेड करती है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक, 2 समूह, पहला समूह है 616 सदस्यों का और इसके पीछे पीछे 32 सदस्यों का समूह है ना। तो 2 समूह है आपके, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो जो 616 सदस्यों की आगे आगे टुकड़ी चलेगी, ठीक है, तो इस टुकड़ी में 616 सदस्य हैं, तो 616 सदस्यों को हम कॉलम्स में खड़े करवाएंगे। देखिए जैसे ये 616 आपके यहाँ पे देखिए 616 टोटल आपके मेंबर्स हैं, आपके मेंबर्स हैं। यहाँ पे आगे आगे चलते हैं, ये आपके चल रहे हैं 616 मेंबर्स, है ना। ये 616 मेंबर्स आपके चल रहे हैं, इनको ये सबसे आगे चलेंगे परेड में। और इनको हमने क्या किया, ये एक कॉलम्स में खड़े करवाएंगे 616 सदस्यों को। जैसा कि आप लोग इसमें फिगर में देख रहे हो, रफली फिगर समझा रहे हैं। तो 616 मेंबर्स परेड में सबसे आगे चलेंगे। इनको हम कॉलमों में, स्तंभ में, ठीक है, कॉलम्स में खड़े करवाएंगे। कुछ इसमें खड़े करवा देंगे, कुछ इसमें आर्मी के जवानों को खड़े करवाएंगे, कुछ इसमें करवाएंगे। इस तरीके से कई कॉलम हम बनवाएंगे। वो हमें पता नहीं है, कॉलम्स की संख्या नहीं पता है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच मेंबर्स कैन स्टैंड। ठीक है, जिसमें मेंबर्स स्टैंड हो सके, खड़े हो सके। तो ये देखिए कॉलम बनाएंगे। इसके पीछे क्या चलेंगे, 32 सदस्य चलेंगे। ठीक है, इसके पीछे क्या चलेंगे, 32 सदस्य चलेंगे, 32 मेंबर्स चलेंगे, है ना। 32 मेंबर्स चलेंगे, इसका मतलब ये है 32 मेंबर्स चलेंगे। ठीक है, तो जो 32 मेंबर्स चलेंगे उनको भी हम कॉलम्स में व्यवस्थित कराएंगे। ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब कॉलम है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में बताया गया है बच्चों कि जो, ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा और हम कायदे से स्पष्ट कर दें। देखिए सेना की टुकड़ी चलेगी, ठीक है, सबसे आगे परेड में सबसे आगे 616 सदस्यों की टुकड़ी चलेगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 616 मेंबर्स। ठीक है, ये 616 मेंबर्स सबसे आगे परेड में चलेंगे। इन 616 मेंबर्स को, ठीक है, हम कॉलम्स में खड़े करवाएंगे। तो ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो, ये कॉलम हो गया, ये सब कॉलम है, इनमें हम खड़े करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 616 मेंबर्स परेड में सबसे आगे चलेंगे। इन मेंबर्स को हम जो सेना के जवान हैं 616, इनको हम इन स्तंभों में, इन कॉलम्स में खड़े करवाएंगे। कुछ जवानों को इस पहले वाले कॉलम में खड़े कर देंगे, कुछ को दूसरे वाले कॉलम में खड़े करवाएंगे, कुछ को यहाँ खड़ा करवा देंगे, कुछ जवानों को यहाँ, कुछ इसमें, ऐसे जवानों को 616 जवानों को इनमें हम व्यवस्थित कर देंगे, खड़े करवा देंगे।
फिर इसके पीछे देखिए हमें क्या चलना है, इसके पीछे 32 सदस्यों की टुकड़ी चलना है, ये हो गया। फिर चलेंगे 32 मेंबर्स, फिर इसके पीछे चलेंगे 32 मेंबर्स, और ये देखिए हमने लिख दिया 32 मेंबर्स के पीछे चलेंगे 616 मेंबर्स के पीछे 32 मेंबर्स की टुकड़ी चलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये 32 मेंबर्स का ग्रुप होगा और यहाँ पे 32 मेंबर्स का ग्रुप रहेगा। तो इनको भी हम कॉलम्स में खड़े करवाएंगे। तो ये कॉलम हो गया, ये 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 हो गया, ऐसे कॉलम्स में हम 32 मेंबर्स को इन कॉलमों में खड़े करवाएंगे और 616 सदस्यों को इन कॉलम में खड़े करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कह रहा है कि ऐसे देख लीजिए कि 32 मेंबर्स को इन रेड कलर की जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं इनमें खड़े करवाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है बताइए किस हिसाब से, किस वे में, किस तरीके से, ठीक है, हम 616 मेंबर्स को इसमें स्तंभों में खड़े करवाएं और 32 मेंबर्स को इस रेड वाले स्तंभों में खड़े करवाएं, तो दोनों के कॉलम्स बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि इनमें जितने कॉलम हो गए, मान लीजिए इसमें n कॉलम है तो इसमें भी n कॉलम होने चाहिए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ऐसी स्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी सेम होने चाहिए, है ना। तो 616 सदस्यों को हम ये ब्लैक कलर के जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं इनमें खड़े करवाएंगे और 32 मेंबर्स को ये रेड कलर के कॉलम्स दिख रहे हैं इनमें खड़े करवाएंगे। और दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बराबर होने चाहिए, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने के लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें ये ग्रुप के जो आर्मी के जवान है वो खड़े हो सके, है ना। तो इसमें दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है ना। तो दोनों समूह, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, लिख भी सकते हैं आप लोग, ये आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट हो गया, ये ग्रुप नंबर सेकंड हो गया। तो ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स इस काले वाले स्तंभों में, ब्लैक कलर के जो कॉलम्स हैं उनमें खड़े करना है और 32 मेंबर्स जो ग्रुप सेकंड के 32 मेंबर है उनको रेड कलर के कॉलम में खड़े करवाना है। और ये ब्लैक कलर के कॉलम्स और रेड कलर के कॉलम, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक कलर के कॉलम्स और रेड कलर के कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन में कहा गया है, आपको क्लियर हो रहा है कि हमें एलसीएम निकालना है कि HCF निकालना है बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन में जो ये ब्लैक कलर के स्तंभ है, ये जो ब्लैक कलर के जो है कॉलम्स हैं और नीचे क्या है, रेड कलर के कॉलम्स हैं। ऊपर ब्लैक कलर के कॉलम्स है, नीचे रेड कलर के कॉलम्स है। दोनों कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसका मतलब HCF निकाला जाए। HCF आप लोग खूब निकाले होंगे, तो हिंदी में कहते हैं मासाफा। तो HCF निकाले होंगे, तो HCF में क्या होता है, कॉमन नंबर लिखी जाती है। वही बताया गया है कि ये रेड कलर के कॉलम्स और ब्लैक कलर के कॉलम्स बराबर हों, तो इसका मतलब है HCF ही निकालना है। तो चलिए HCF निकालते हैं। ये तो हमने समझाने के लिए बच्चों बताया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका और हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स are HCF of 616,32 ये निकालना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें HCF निकालना है, ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हमें HCF निकालना है बच्चों। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए HCF के लिए 32 लेस किससे है, 616 से 32 लेस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करके यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा। तो 32 इज लेस देन 616
16। तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें बच्चों, क्या करेंगे इसमें, करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 616 लिखा मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 19 से, है ना। 3 बार लगेगा क्योंकि 4 बार ज्यादा हो रहा है। ये 4 बचेगा, यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां 6 उतारेंगे, है ना। फिर यहां देखिए 2 बार लगेगा, ठीक है, ये 38 हो जाएगा क्योंकि 3 बार ज्यादा हो रहा है। तो यहां से 8 बचेगा, और देखिए अब इसको देखिए, ये क्या है आपका डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ये ए है, और ये आपका बी है, ये आपका क्यू है, और ये आपका आर है। हमने लिख भी दिया है, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो हमने क्या लिखा था बच्चों, 32 इज लेस देन 616। अब देखिए क्या करते हैं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, LEMMA। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, डिवाइडेंड क्या है यहाँ पे, ए है, डिवाइडेंड ए इक्वल टू डिवाइजर बी है, इंटू कोशिएंट क्यू है, प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। डिवाइडेंड इक्वल टू आपने पिछली कक्षाओं में, ठीक है, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है बच्चों, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी का यूज हुआ है बच्चों। ठीक है, और कोई यूक्लिड डिवीजन लेमा और कोई लेमा नहीं है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ही है। तो यहाँ पे एक ही जगह वैल्यू डाल दीजिए, एक ही जगह क्या है, 616 इक्वल डिवाइजर देखिए बी है, जिससे हम 616 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 19 से, तो डिवाइजर हमारा 19 होगा, और मैंने लिख भी दिया है बी, तो बी की जगह 19 करिए, इंटू कोशिएंट कितना है 32, प्लस रिमाइंडर कितना है, ये 8 है। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आया है ना, तो क्या करेंगे, यहां से देखिए, आगे देखिए, इधर कॉर्नर में देखिए लिख रहे हैं, तो यहां पे देखिए सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, r 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 8 की जगह यहाँ रिमाइंडर 0 होता, ठीक है, तो HCF आ गया होता, तो यहाँ पे HCF आ गया होता, लेकिन रिमाइंडर 0 है नहीं, ठीक है, इसलिए HCF नहीं होगा, इसलिए दोबारा हम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगेन, ठीक है, चलिए, तो क्या करेंगे, नाउ अब हम निकालेंगे, किससे देखेंगे, अब यहां पे देखिए, अब हम क्या लेंगे, अब यहां पे, ठीक है, इतना देख लीजिए, ध्यान दीजिए, फिर हम आगे आपको बताएं, इतना देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, हमें विश्वास है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे आपका क्या है, ये 8 देखिए, रिमाइंडर कितना टिक कर लीजिए, 8 है, और यहां पे देखिए ये 32 लिखा हुआ है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से, ठीक है, इस रिमाइंडर यहां पे क्या आया है, 8 आया है, ठीक है, क्या आया, रिमाइंडर यहां पे 8 आया हुआ है। देखिए बच्चों, तो यहां पे क्या किया था, 616 को हमने 19 से डिवाइड किया था, और हमारा कोसेंट मिला 32, रिमाइंडर क्या मिला, 8 मिला। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये इसी तरीके से लिख सकते हैं, 616 इक्वल, ठीक है, चाहे ये इसमें 19 इंटू 32 लिखे, या इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 90 प्लस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं, इसलिए फिर हम ये प्रोसेस रिपीट करते चले जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा, देखिए रिमाइंडर अगर यहाँ पे 8 की जगह 0 हो जाएगा,
अगर 8 यहाँ पे ना होता, 0 होता, तो हमारा जो डिवाइजर होता वही आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये क्या होता, ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर से हम 8 से 32 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगेन 8 लेस देन 32 लिखेंगे, है ना। यहाँ पे जो आपका ये क्या है, ये आपका रिमाइंडर है, और 32 डिवाइजर, देखिए हमने टिक कर रखा है, रेड से भी निशान लगाए दे रहे हैं। ये आपका डिवाइजर हो गया और रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर से हम डिवाइजर को दोबारा डिवाइड करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। रिमाइंडर से डिवाइजर को हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए रिमाइंडर हमारा 8 है, डिवाइजर कितना है 32, डिवाइड करिए। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे 30, ये देखिए बच्चों हमने क्या लिखा, यहाँ से 32 लिखा, और 32 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 4 जा, है ना 32, ये देखिए 8 4 जा 32। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 32 इक्वल टू, देखिए डिवाइडेंड इक्वल टू, डिवाइजर कितना 8 इंटू 4, ये कोसेंट आया प्लस रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे 0 आ गया है। ठीक है, इसलिए आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF, ये आपका यहाँ पे कितना, जितना यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो डिवाइजर होगा वही आपका HCF है। रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF कितना है 8, यही आपका आंसर है। समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिए बच्चों भ्रमित ना हो, इसलिए आप लोग भ्रमित ना हो, कंफ्यूज्ड ना हो, कंफ्यूजन में ना फंसे, इसलिए देख लीजिए इसको दोबारा। यहाँ पे जब 32 लेस था 616 को, तब हमने क्या किया, 616 को 32 से देखिए डिवाइड भी किया, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये 9, यहाँ पे 32 वंजा लग गया, तो यहाँ से कितना बचा, 29 बचा, 6 उतारा 9 बार लग गया, रिमाइंडर 8 आ गया। तो यहाँ आपका क्या है, ये आपका डिवाइजर, ये आपका डिवाइडेंड है, ए क्या है, डिवाइडेंड है। 616 आपका डिवाइडेंड है, जैसे ए से लिखा, और ये आपका बी है, ये डिवाइजर है, और ये आपका कोसेंट क्यू है ना, ये और ये देखिए, और ये रिमाइंडर आपका है। तो हमने क्या लगा दिया, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड क्या है 616 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 32, तो 32 लिख दिया, इनटू और कोसेंट कितना है 19, तो मैंने 90 लिख दिया, प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आपका 8 है तो 8 लिख दिया। और यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 नहीं है, 8 है, तो हमने क्या किया, जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। देखिए 8 आपका क्या है, ये आपका रिमाइंडर है, डिवाइजर क्या है 32, देख लीजिए यहाँ आपका रिमाइंडर 8 है, डिवाइजर कितना है 32। तो फिर से जब तक 0 नहीं आएगा, तब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते रहेंगे। तो यहाँ से फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर 8 है, डिवाइजर है 32, तो देखिए 8 से 32 को डिवाइड करेंगे। तो 8 से 32 को डिवाइड किया, 4 बार गया, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो डिवाइजर जो होगा वही आपका एचसीएफ बन जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर स्मॉल m। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे समझ लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए 2 है, 3 है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दीजिए ये क्या लिखा हुआ है आपका, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए ये क्या लिखा है, सो दैट दिखाना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो 2 और 3 पॉजिटिव इंटीजर है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m होगा या तो 3m+1 होगा, जहां m एक इंटीजर है, हमें दिखाना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, यहां पर आपका 2 और 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 और 3 पॉजिटिव इंटीजर है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो 2 का हम स्क्वायर करें तो कितना मिला, प्लस का 4 मिला। तो कह रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m होगा या 3m+1 होगा। जैसा जैसे आप लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, 9th में पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है ax² + bx + c। सिमिलर बिल्कुल इसी तरीके से कह रहा है कोई हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ले लें, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो उसका जो जनरल फॉर्म आएगा वो 3m आएगा या 3m+1 आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमें क्या लाना है, यहाँ पर 3m लाना है या 3m+1 लाना है। जरा हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m+0 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर, तो 3m+0 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3m+1 लिख सकते हैं। जरा कंपेयर करिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो क्या होता है, a बराबर BQ+R, फिर यहां पर भी करिए BQ+R। देखने से स्पष्ट है कि b बराबर क्या है, ये b बराबर यहाँ 3 है, ये b बराबर 3 है। तो हमको पता चल गया कि हमको स्मॉल b बराबर 3 लेना है। पर देखिए स्क्रीन पर देखिए, पता चल रहा है b बराबर 3 लेना है। कंपेयर, यदि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंपेयर जो हमें लाना है 3m से करें और 3m+1 से यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंपेयर करें तो BQ+1, यहाँ पे BQ, तो b बराबर 3 स्पष्ट है, तो हम क्या मान लेंगे, b बराबर 3 मान लेंगे, ठीक है। और तो देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, b बराबर 3। लेट सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन, लेट स्मॉल a, इसमें मान लीजिए, ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए क्या हो जाएगा, लेट स्मॉल a बी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया कि a एक है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक बच्चों। और लेट स्मॉल b बराबर 3 मान लिया क्योंकि मुझे लाना है। अब ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या आप लोग जानते हैं, a डिवाइडेड a इक्वल टू डिवाइजर b इंटू कोशिएंट q प्लस रिमाइंडर r। अब यहाँ पे b की वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस r, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप लोग जानते हैं हो यार, आप लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से लेस होता है। यहाँ पे डिवाइजर आपका b है, इसको ऐसे देख सकते हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे a क्या है, डिवाइडेंड है, b आपका डिवाइजर है और q आपका कोशेंट है और ये आपका क्या है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए, तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा b से छोटा होगा, रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से हमेशा डिवाइजर b से छोटा होगा, ठीक है। और रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। रिमाइंडर r जो है वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर b से हमेशा छोटा होगा। तो देखिए मैंने लिखा है r इज लेस देन b, r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, r का मान 0 से 0 के बराबर है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर b से हमेशा छोटा होगा। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू डाल दीजिए जरा, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर r इज लेस देन 3 बट r इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू ले लीजिए, r इक्वल टू 0, दैट इज r इक्वल टू 0, 1, 2, बस इतने तक लेना है, 3 से लेस लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसमें इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों की। अब देखिए हमें क्या लाना है, ये 3m लाना है, 3m+1 लाना है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में
आर की जगह 0 रखेंगे, उसके बाद आर की जगह 1 रखेंगे, है ना, जैसा कि मुझे लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पुटिंग ऑन पुटिंग, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ आर, ठीक है, इन 1 इक्वेशन 1 में रखा जाए। तो देखिए इधर, देखिए इरेज कर दे रहे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। तो हम रखने जा रहे हैं, तो हमने रिमाइंडर की वैल्यू रखी। तो जब हम r इक्वल टू 0 रख रहे हैं, r इक्वल टू 0 रखा, ठीक है, r इक्वल टू, सबसे पहले हम r इक्वल टू 0 रखेंगे बच्चों। तब देखिए क्या मिल जाएगा, जब r इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 0 मिलेगा, है ना। और जब हम r इक्वल टू ले लेते हैं 1, हमें केवल 0 और 1 की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, ठीक है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर, इसको 2 डाल दीजिए, इसको क्या करना है, इसको 3 डाल दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए q की जगह m लाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ऑन स्क्वायरिंग, समझ में आ रहा होगा बच्चों, ऑन स्क्वायरिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स, दोनों साइडों में हम स्क्वायर करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब 3q में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 3q ही तो मिलेगा। तो हम यहाँ पे 3q और 3q का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, है ना, 9q स्क्वायर। इसको थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू, बहुत ही इजी है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, 3 3 जा 9 ही तो होगा q स्क्वायर। अब हमें देखिए यहाँ पे 3m लाना है, तो जो 3q स्क्वायर है, देखिए हम रेड कलर से अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको m मान लीजिए। क्यों मानेंगे हम, क्योंकि आप जानते हो कि जो m है, m भी इंटीजर है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया सम इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो m एक इंटीजर है। अब q भी, तो यहाँ पे q क्या है, q है आपका कोशिएंट, और कोशिएंट होने के साथ साथ एक कोशिएंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो आएगी, कोशिएंट जो आपका आएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो आएगी। तो इसका मतलब है कि m जो है वो q से मैच कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे, यहां पे लिख देंगे लेट स्मॉल m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए बीइंग इंटीजर, है ना, इंटीजर होने की वजह से। तो क्या कर देंगे, पुट अप कर दीजिए, देन a स्क्वायर इक्वल टू 3m। देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या था बच्चों, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, हमारे पास यहां हमने लिखा था लेट a बी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, और b इक्वल टू 3, तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर a स्क्वायर आया, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। अब आते हैं 3m प्लस 1 के लिए, तो क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है उसका स्क्वायर करेंगे। फर्दर कामा स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 का स्क्वायर करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा बच्चों। तो थोड़ा छोटा छोटा और लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 3 जा 6, 1 जा 6q। अब देख लीजिए 1 फिक्स कर लीजिए, 1 लाना है, 1 फिक्स कर लीजिए और ये एक पास रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर इक्वल टू 9q² प्लस 6q प्लस 1 है ना। अब बच्चों इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इरेज कर सके इधर। अब स्पेस नहीं बचा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर स्क्रीनशॉट आप लोग ले रहे हो, ले चुके होंगे, इधर हम इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या बताया, इसमें चूंकि हमें 1 लाना है, 3m प्लस 1 लाना है, तो 1 तो हमारा फिक्स हो गया, बाकी इनको एक पास हमने लिख लिया है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या था हमारा, ये था ए स्क्वायर इक्वल, ठीक है। जरा यह फिर से इधर देख लीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लाइन इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, तो यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, थोड़ा डायरेक्ट ना लिखें, आप लोगों को समझ में आ जाए बेहतर, 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। तो b मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q और इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल 9q² प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6q। अब हमें 1 लाना है तो 1 लास्ट में लिख देंगे, अथवा इसको क्या और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q² प्लस 6q, एक ब्रैकेट में प्लस 1 अलग। अब इसको हम क्या करेंगे, m मान लेंगे। देखिए 3m प्लस 1, लेट स्मॉल m बराबर 9q² प्लस 6q, ठीक है। बीइंग इंटीजर, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि दोनों इंटीजर ही होंगे, एक नंबर को प्रदर्शित करेंगे, पूर्णांक होंगे ये सब। m क्या है, पूर्णांक है, और जो पूर्णांक की वैल्यू पुटअप करेंगे, इधर q क्या है, इधर की कोसेंट है, q से, और हमारा कोसेंट जो होगा वो क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगा, सॉल्व करेंगे तो इधर कुछ ना कुछ आएगा, और m आपका इंटीजर ही है, तो दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मान लिया गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे लाना भी है, अगर देखें हम जरा, जो एक अपना जो प्रॉब्लम है 3m प्लस 1 बच्चों लानी है, तो यहाँ पे देखिए जगह कितनी है, यहाँ पे 1 मिनट, तो ये m 1 मिनट, इसको अभी रहने दीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं, अभी रहने दीजिए, यहाँ से क्या करते हैं, प्लस 1 तो हमें लाना हमारे पास है 3m, तो 3 कॉमन ले लीजिए, कॉमन नहीं मैंने लिया है ना, कॉमन ले लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले, केवल इतने स्टेप में से 3 कॉमन लेना है। 3q भी ले सकते हैं, 3q, तो अंदर क्या बचेगा 3q बचेगा है ना, 3 3 जा 9 q² प्लस 3 2 जा 6 q भी हट गया प्लस 1। अब हम इतने को m मानेंगे, लेट स्मॉल m बराबर